राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है बिहार में और इस बीच में नीतीश कुमार के धड़ाधड़ फैसले आखिर किस दिशा में जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपने पुराने ढर्रे पर लौटने की कोशिश कर रहे हैं और इन सारी बातों को लेकर के वो कई ऐसे फैसले कर रहे हैं जो फैसले इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार बहुत जल्दी बहुत कुछ समेटना चाहते हैं और ठीक करना चाहते हैं। लगातार नीतीश कुमार पर कई तरह के आरोप भी लगते रहे हैं, विकास को लेकर के सवाल खड़े हुए हैं और विकास को लेकर के सवाल तो उनके ही गठबंधन के लोग भी खड़े करते रहे हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार अपने पुराने ढर्रे पर लौटने की कोशिश कर रहे हैं और बिहार के विकास की तरफ वो कई ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं जिसको लेकर के केंद्र सरकार को उनके सामने अभी भी थोड़ी सी मुश्किलें हो रही हैं। लगातार आपने देखा होगा कई ऐसे बातें हैं जिसको लेकर के वो विपक्ष के साथ खड़े हैं, चाहे जातीय जनगणना की बात हो या फिर बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की बात हो। इस बीच में उनके कैबिनेट के मंत्रियों ने भी कई तरह की बातें कही है। कैबिनेट के मंत्री यहाँ तक कि केंद्र सरकार के व्यवहार से नाराज़ नजर आ रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट में लगातार बैठकें कर रहे हैं और बैठकों को लेकर के वो फैसले भी कर रहे हैं, योजनाओं पर को फाइनल कर रहे हैं और इन सब बातों को लेकर के कल भी नीतीश कुमार ने कई ऐसे अहम फैसले किए जिसका काफ़ी लंबे समय से इंतजार चल रहा था। इन सारी बातों को देख करके ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार बहुत जल्दी बहुत कुछ करना चाहते हैं। अब इसके पीछे के कारण क्या हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जिस तरह से कल कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगाए, उससे साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बालू से जुड़े कारोबार को लेकर के जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही थी, कई लोगों को नौकरी से बर्खास्त करना पड़ा, सस्पेंड करना पड़ा, कई लोगों की संलिप्तता बाहर आई, कई लोगों के यहाँ छापे पड़े। उसके बाद बालू को लेकर के कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया। जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार बालू घाट बंदोबस्ती की अवधि 31 मार्च 2022 तक के लिए विस्तार कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें बिहार के 8 जिले नवादा, अरवल, बांका, बेतिया, मधेपुरा, किशनगंज, वैशाली और बक्सर जिलों के पुराने बंदोबस्ती की अवधि का भी विस्तार किया गया है। वहीं अन्य 8 जिले जिसमें सोन नदी के किनारे जो बसे हुए ज़िले हैं, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, सारण, गया, जमुई, लखीसराय, यहाँ भी बंदोबस्ती को लेकर के एजेंसियों के जगह पर राज्य खनन निगम टेंडर जारी करेगा। ये बातें अब सामने आ गई हैं। कैबिनेट की बैठक में जिन बातों को लेकर के फैसले किए गए हैं उन बातों में कई महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका आपको भी इंतज़ार था। नीतीश कुमार इन सारी बातों को लेकर के और आम जनता के विचारों को लेकर के अब काफ़ी मुखर हो गए हैं। आपको बता दें कि जो एजेंडे पास हुए हैं उनमें से बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में 4000 सिपाहियों के रहने के लिए बैरक बनाने की बात की गई है और इस पर मुहर लग गया है कैबिनेट का। 154 करोड़ रुपए आएगी खर्च इस पूरे मामले पर। प्रशासनिक स्वीकृति भी इसकी मिल गई है। पटना के आसपास जैसे दानापुर, खगौल और फुलवारी शरीफ शहरी क्षेत्र में डीजल वाले ऑटो चलेंगे। अभी इस बात को भी फैसला किया। डीजल ऑटो बैन करने के निर्णय 31 मार्च 2022 तक विस्तारित कर दिए गए हैं। आपको पता है कि डीजल टेम्पो को लेकर के, ऑटो को लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ था और ऑटो मालिकों ने सरकार से आग्रह किया था कि उन्हें और वक्त दिया जाए, क्योंकि अभी उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे वो अपना तुरंत स्विच कर सके, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी समस्याएं हुई है। डीजल ऑटो को विस्तारित करने के बाद आपको बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को MSCPS 2010 के प्रावधान के तहत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति भी दे दी गई है। बिहार नियमावली 2021 को स्वीकृति मिल गई है, जिसमें पूजा के उपरांत मूर्ति विसर्जन की प्रक्रिया पर विशेष नज़र रखी जाएगी और इस पर पूरा सरकार ने फैसला सुना दिया है। पूजा के मौके पर बनाए जाने वाले मूर्तियों में हानिकारक सामग्रियों और रसायन के उपयोग से जलीय जीवन को मुश्किल होती है और वो प्रभावित होते हैं, ऐसा नहीं होगा। गंगा जल उदय योजना फेज़ 1 को समय पर पूरा करने के लिए
366.35 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दे दी गई है। बिहार आकस्मिक निधि से एडवांस निकासी की व्यवस्था भी करने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में कर दिया गया है। आपको बता दें कि ओबीसी और ईबीसी कल्याण विभाग में 446 पदों का सृजन किया गया है। सरकार जहां एक तरफ ये झेल रही थी कि नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो सरकार ने इस दिशा में भी अपने कैबिनेट में फैसला किया है। इसके साथ ही योजना के तहत राजगीर, गया और बोधगया शहर में गंगा जल पहुंचाया जा रहा है। इस बात को भी सरकार ने स्वीकार किया और इसके लिए लगातार प्रयास जारी रहेंगे। कैबिनेट में किए गए फैसले को लेकर के तुरंत अमल में लाया जा रहा है और इससे स्पष्ट है कि नीतीश कुमार लगातार अब उन बातों की तरफ ध्यान देने लगे हैं जिसका सीधा सरोकार आम जनता से। इस फैसले के बाद देखते हैं कि क्या कुछ बदलता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।